नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेंगू वायरस। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन लाजमी प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे छोड़ दें ताकि तिब व सेहत पर अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बात कर रहे थे डेंगू वायरस की। तो डेंगू वायरस आप सबको मालूम है कि ये एक जहरीला मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है। मादा मच्छर के काटने से ये बीमारी लाघक होती है और औरतों और बच्चे इस बीमारी में ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस कहाँ पर होता है? ये गंदे पानी में, या जो खाना हम खाते हैं उसको छोड़ के उसी जगह पे, तो उससे मच्छर आते हैं। ये खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर वो बाज़ औक़ात हमारे जिस्म पे बैठते हैं तो हमें काटते हैं। तो फिर इससे हमें क्या होता है ये भी याद रखें। मच्छर के काटने से जो अलामात बदन पे ज़ाहिर होते हैं इनको लाजमी याद रखें, और ये बहुत ही ख़तरनाक अलामात होते हैं। आप इस तरह समझे कि जो डेंगू वायरस है ना, तो आप समझे कि इससे मौत भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि ये आम मच्छर नहीं है, ये एक ख़ास मच्छर है। तो इसके जो अलामात है वो लाजमी आप याद रखें। अगर औरत में या बच्चों में या बूढ़ों में ये अलामात हो तो लाजमी उनका टेस्ट करें, पहले लेबॉर्ट्री में टेस्ट करें और फिर इलाज मुआलजा करें। इलाज मुआलजा ये है कि इनके लिए मैंने एक आसान सा नुस्खा बताया हुआ है, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। परसों मेरे बच्चे बीमार थे इसी तरह डेंगू वायरस से, तो मैंने घर में ये टोटका इस्तेमाल किया और उसी वक़्त मतलब सुबह सवेरे जब उठ गए ना वो बच्चे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे, अभी तक ठीक है, दोबारा अटैक नहीं हुआ। इसमें ये अलामात हो सकते हैं: सर में शदीद दर्द होगी, मरीज़ निडाल होगा, मतलब ताकत नहीं होगी इसमें, तेज़ बुखार होगा, जोड़ों में शदीद दर्द होगी, पतले पाखाने आएंगे जिसको डायरिया कहते हैं, उनूदगी होगी, एक नशा की कैफियत होगी, दिल में शदीद घबराहट होगी, मतली और उल्टियों की कैफियत जैसी होगी, पेट में शदीद मरोड़ और दर्द होगा, और मरीज़ जो हैं, जो भी ये मरीज़ है ना डेंगू वायरस के काटने वाले मरीज़, ये बेहद कमज़ोर होंगे, हत्ता दिन ब दिन ये कमज़ोर होते चले जाएंगे। बाज़ मरीज़ों को जरियानी खून भी होगा, खून की उल्टियाँ भी आएंगी, बदन के आंखों से भी खून जारी हो सकता है, नाक से भी खून जा सकती है, उल्टियों में भी खून आ सकती है। ये अलामात शदीद है। जब उल्टी खून की आएगी तो ये लाजमी है कि ये सीरियस है, ये मरीज़, तो लाजमी इस मरीज़ का इलाज करें। बाज़ मरीज़ तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मरीज़ों में जो सफ़ेद खून है ना वो कम से कम रह जाता है, जिसको प्लेटलेट कहते हैं डॉक्टरी ज़ुबान में, वो भी कम हो सकता है। तो जो अलामात मैंने बताए हैं इस पे गौर करें। अगर इस तरह मरीज़ है तो ये लाजमी है कि ये कन्फर्म मरीज़ है डेंगू वायरस के, तो इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ, वो आप शुरू करें, अल्लाह करम करेगा। वायरस है, इसके जो मरीज़ होंगे ना, इसके पाँव और हाथ ठंडे होंगे और इस पे कपकपी वाला बुखार होगा इस तरह, ठीक है ना, लर्जी वाला बुखार होगा। और इस तरह के जो मरीज़ है ना उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी ना, जो जिस्म और खून की और दिल की अपनी ताकत होगी, वो नहायत ही कमज़ोर होगा। इस तरह मरीज़ बिल्कुल उस पर ताकत नहीं होगी। बाज़ मरीज़ों का छोटा पेशाब भी बंद हो सकता है और कतरों कतरों की शक्ल में आ सकता है। पेशाब का रंग जर्द भी हो सकता है, सुर्ख भी हो सकता है, बदन में खून की शदीद किल्लत होगी। दोस्तों, अगर किसी को डेंगू का बुखार हो जाए तो कोशिश करें कि अपने घरों को, बकाइन जानते हैं ना, तो खमनीम और बकाइन उसकी दोनी करे, उसका धुआं दे दे, हर घर में, हर कमरे में दे दे। जो ये मच्छर है ना इससे ये भाग जाते हैं। पाकिस्तान में तो, पंजाब में तो नीम की दरख्त बहुत ज़्यादा है, हमारे KPK में नीम का दरख्त नहीं है, वहाँ पर हम उसको बकाइन कहते हैं। तो बकाइन के जो पत्ते हैं ना, तकरीबन 2-3 किलो, उसको थोड़ा
खुश करे और इसको आग दे और हर कमरे में इसकी जो धुआं है ना वो चलाए, इससे मच्छर जल्दी भाग जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये तरतीब हो गया। दूसरा तरतीब ये है, सरसों का तेल ले ले, फर्ज करें 250 ग्राम सरसों का तेल ले ले और इसमें जो बकाइन के जो पत्ते हैं ना या नीम के पत्ते, ये इसमें जलाए, खूब जलने चाहिए। जब ये जल जाए तो इसको फिर नीचे उतार ले, इस तेल को, इस ऑयल को, और फिर जो लोग घरों में सोते हैं रात के वक्त ना, तो बदन पे इसको थोड़ा थोड़ा मालिश करे, तो जो भी मच्छर है इंशाल्लाह मरीज के नज़दीक भी नहीं आएंगे। आम लोग भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह नज़दीक भी नहीं आएंगे। इनका दुआ लाजमी लाजमी दिया करे, हर कमरे में ये दुआ करे, इंशाल्लाह बहुत इफाका होगा। और दूसरी बात यह है, पपीता तो आप जानते हैं, पपीता बाज़ारों में मिलता है। फर्ज करें अगर 250 ग्राम पपीता आप ले लें, मतलब इसको साफ़ करें ना, इसको डकरे डकरे करें पपीते को, और इसको जूसर में डालें। अगर बकरी का दूध मिलता है तो इनके साथ 1 गिलास मिलाएं, ठीक है ना, और इससे एक जूस करें, थोड़ा सा चीनी भी मिलाए और मरीज़ को, जो डेंगू वाले मरीज़ है ना, उनको ये पिलाए। यकीन करें इस 1 गिलास से सेहत होगा, 1 गिलास पीने से इंशाल्लाह मरीज़ ठीक होगा। और ये सिलसिला थोड़ा आगे ले जाए, मतलब हफ्ता तक ये लाजमी दिया करे, सुबह भी ये गिलास और शाम को भी इस तरह 1 गिलास। 250 ग्राम में पपीते का ना एक डकरा होगा इतना, और इसमें 1 गिलास दूध बकरी का अगर मिले तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो सबसे पहले ज़हन में रखे कि ये मरीज़ मटन खाए, बकरा या बकरी का गोश्त खाए और इसमें कद्दू डाले, ठीक है ना। बाकी तमाम ग़िज़ा इस तरह के मरीज़ के लिए बंद है। ये मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हमारे घरों में होते हैं ना बाज़ मरीज़ या बाहर से मरीज़ आते हैं, हम उनको ये तरतीब बताते हैं, एक दिन में इफाका होता है। बकरी का गोश्त या बकरे का गोश्त, और उसमें ये मसाला डालें, और मसाले बंद है, इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा सफ़ेद है, अदरक है, सब्ज़ धनिया है और मामूली सा नमक है। ये मसाला के तौर पर इस्तेमाल करें, मतलब बकरी का गोश्त और कद्दू को खूब तरतीब के साथ, जो पकाने का तरीका है ना उसके साथ ये मतलब तरतीब के साथ पकाए और ये मसाला डालें। और ऑयल जो भी है, या तो अच्छी बात यह है कि मामूली से सरसों का तेल भी डाल सकते हैं इसमें घी की जगह पे, ठीक है ना, और जैतून का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाय वाला। बाकी डालडा वगैरह ये मत डालें इंशाल्लाह, ठीक है ना, तो इफाका होगा लाजमी। तो ये पपीता जो है ना, ये बाजार से आसानी से मिल सकता है। आप लोग पपीता का नाम लेके दुकानदार आपको बताएगा कि ये पपीता है, ठीक है ना। 400 का इतना डकर आपको मिलेगा, तो वो लाए और घरों में लाजमी ये रखें। शहद नहीं, शहद ये भी मरीज को दे सकते हैं, वक्फे वक्त से चमक के साथ दे सकते हैं, इससे भी इंशाल्लाह फाका होगा। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी डेंगू वायरस के बारे में। ये मरज़ बहुत ज़्यादा है आजकल, दुनिया की हर कोने में, दुनिया की हर घरों में ये पाया जाता है। तो काइंडली ये जो मालूमात मैंने दी है ना, जो अलामात मैंने बताए हैं, इस पे गौर करें, अल्लाह करम करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।